कैसर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहूंगी कैसर को बड़ी देर की मेहरबान आते आते क्या चक्कर है आपका? नहीं तो आप तो मुंह ना छुपाओ। अच्छा, आज आपने काले कपड़े पहने, अफसोस अभी तक मना रहे हो आप? और हाँ, और आप अपने आजम खान को देखो, वो उधर टीम हार रही है, वो रो रहे हैं, और ये जी अपने बर्गर खा रहे हैं। तो मतलब वो माशाल्लाह कुछ नहीं हुआ, तो मैंने उससे कहा कि बरका अल्लाह ने बचा लिया। कहती है चाचू खाया पिया ही काम आता है। बिल्कुल इसी का फीलिंग। बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज पे चल रहे हैं, बिल्कुल इस चीज पे। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, पहले तो दसो जरा गम दे नाल शुरू करिए, इंडिया पाकिस्तान का मैच क्या तस्वीरें थी आपकी इसके बारे में, जरा थोड़ी सी टिप्पणी दे हमको। देखिए पता क्या है कि यकीनी बात है कि बहुत ज़्यादा सब मायूस हैं, मैं इसमें शामिल हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बुरा नहीं खेला। अगर आप देखें तो हमने पहली मरतबा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली मरतबा इंडिया को ऑल आउट किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और 119 बंदों का टेक करना, उसमें बैटिंग लाइनअप, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हुआ क्या कि हम अपनी प्लानिंग में पुअर थे। जब हम चेस कर रहे हैं तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम लोग विकेटें बचाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। हमें एक चीज़ क्लियर, और 6 रन पर ओवर कोई बहुत बड़ी एवरेज नहीं है। बेशक विकेट मुश्किल भी हो, कुछ भी हो, लेकिन अब फर्क कितना रह गया सिर्फ 6 रन का। और यही प्लानिंग हमारी कोर थी कि जब आपका बाद वसीम है वो मुसलसल बीट हो रही है, और मेरा ख्याल है 2 या 3 ओवर बाद वसीम 6 जो थी एक, यानी कि 12 डॉट बॉल्स, यानी कि 2 ओवर उसने मेडन निकाले हैं। आप सोचें। बात करूं, देखिए बाद वसीम तो वहाँ क्या था कि अपने आप को रिटायर्ड हर्ट शो करके बाहर आ गया। ठीक है, नहीं खेला जा रहा, नेक्स्ट बैट्समैन को मौका दें जी। इतना क्रूशियल मैच है जिस पे आप डिपेंड कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से आउट हो सकते हैं, ना सिर्फ वर्ल्ड कप से आउट हो सकते हैं, बल्कि ऐसा पहली मरतबा होगा कि पाकिस्तान को नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है उसमें क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा। टॉप 8 में नहीं है, अगर आप टॉप 8 में नहीं है तो आप क्वालिफाइंग राउंड खेलेंगे, और ये हमारे लिए बहुत बदकिस्मती होगी। जी जी, हॉकी का सवाल भी इसी तरह स्टार्ट हुआ जी। और क्रिकेट में भी हम बिल्कुल उसी तरफ जा रहे हैं कि भाई इतनी पुअर प्लानिंग है कि आपने यूएस के खिलाफ तो जो किया सो किया कि आखिरी ओवर में ना आपको फील्डिंग खड़ी करनी आई, ना आपको ये पता था कि आपने आखिरी ओवर करवाना किससे है। इसी तरीके से सुपर ओवर था, उसमें भी बहुत पुअर प्लानिंग थी, 7-8 पे एक्स्ट्रा देगी। मतलब मुझे समझ आ रही है कौन सी वर्ल्ड क्लास टीम ऐसा करती है। चले वो भी मैच हो गया, लेकिन उसके बाद इंडिया को आपने 119 पर आउट किया, बहुत बड़ी बात थी जी जी। सामने बड़ा एक वाज़ेह टारगेट था, 6 रन पर ओवर था। आपने सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग करनी थी और रिस्क लेना था। नहीं, एक रन कैसे, एक रन भी अगर लेते रहते ना, देखो ना 6 बॉलों पे एक रन, आपने टुल्ले मारने की जरूरत ही नहीं है। एक रन लो भाई, एक रन लो, 2 रन लो, जहां पे कि आपको मिलती है। ज्यादा तो एम्बिशियस होने की जरूरत ही नहीं थी इसमें। बात वही है ना कि देखिए अगर जीतने का इरादा ही ना हो तो हम क्या कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज़्यादा बात हो रही है इस पर, चूँकि क्रिकेट को बहुत ज़्यादा कवर करता रहा हूँ, खिलाड़ियों से मेरा भी बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, तो मुझे पता है कि ये जो कि टीम में डिवीजन क्या होती है, टीम में जो ना वो किस तरीके से लॉबिंग होती है, ग्रुपिंग कैसे होती है। और यही चीज़ आपको नज़र आई है कि कोई एक ग्रुप है वो दूसरे को कामयाब होता नहीं कर जाता। इसमें भी कसूर सारा हमारे बोर्ड का है कि उन्होंने इतनी तेज़ से चेंजेस की कप्तान की, एक को आप हटा रहे हैं, दूसरे को ला रहे हैं, दूसरे को हटा रहे हैं, फिर पहले को ला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या सोच रहे हैं। लेकिन ना ये बड़ी नेचुरल सी बात है कि एक दफ़ा आप कप्तान बन जाए तो आपका दिल चाहता है कि आप उसके रहें, चाहे टीम आपकी ना जीत रही हो, लेकिन आप लीडर होते हैं, आप पूरे वर्ल्ड को फेस कर रहे थे, आप इंटरव्यूज होते हैं, आप टॉस के लिए जा रहे हो जी जी। तो आपने ये बड़ा गलत किया कि या तो आप बाबर आजम को ना लाते, किसी और को लेकर आते, तो मेरा ख्याल है ये हमारे साथ मामला ना होता। लेकिन जिसने भी किया उसने बहुत बुरा किया। अच्छा, और वही बात है ना कि वो जो है माइकल वॉन, आपने जैसे कहा ना कि इंटेंट ही नहीं था इनका जीतने का, एग्जैक्टली उसने वही बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपना माइंड सेट बना लिया हुआ है।
कि ये इन्होंने इंडिया से कभी ये जीत सकते ही नहीं है। मुझे याद है मैं दुबई में होती थी, मैंने स्टीव वॉ का एक इंटरव्यू जो था वो लिया था, और यानी कि जाहिर है कि वो मेरे साथ ऐसे जैसे आप लेते रहे हैं आमने सामने, वैसे तो नहीं थे, उनका जो मैनेजर थे उनको मैंने भेजे थे क्वेश्चंस, तो उन्होंने उसका जवाब मुझे लिख के भेजा था। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन उनसे स्टीव वॉ से पूछा हुआ था उसके अंदर कि आप मुझे बताएं कि अंडर यू ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी स्ट्रांग कैसे है, इतना कैसे अच्छा, हारती ही नहीं है आपके अंडर। तो उनका जो मुझे जवाब आया था उसके ऊपर, वो कहते थे कि मैंने अपनी टीम को बोला हुआ था कि दुनिया की कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको तुम हरा नहीं सकते हो, दुनिया का कोई ऐसा मैच नहीं है जो कि तुम जो है जीत नहीं सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी और ये माइंडसेट होता है ना टीम का जिस वक्त, तो फिर वो खेलते हैं। और आप देखते ही हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस वक्त भी, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया कैसे खेल रहा है, और इनको आप जो है वो देखें, और इतने डीमोरलाइज्ड हैं, कोई इनके अंदर स्पार्क नहीं है। जब हमने ये शुरू की थी ना ये क्रिकेट की हमने सेगमेंट, तो उसी वक्त मैंने आमिर और जीशान को कहा था कि टीम के अंदर कोई स्पार्क ही नहीं नजर आ रहा है मुझे। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं आप देखना ये चार्ज अप हो जाएंगे जब गेम्स शुरू होंगी। तो कब चार्ज होंगे? वही जो है वो कल भी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि भाई 10-10 साल, जैसे वसीम अकरम भी कह रहा था 10 साल से तो ये टीम अब खेल रही है, कब इनको पता चलेगा किधर इन्होंने कैसे खेलना है। जब आपको, बल्कि उसने कहा कि ये खास तौर पे रिजवान का वो कह रहे थे कि एक ओवर करने आया है वो जसप्रीत बुमराह, और उसका एक ही मकसद है कि उसने आपको आउट करना है, वो एक ओवर आराम से खेल लो आप, उसके बाद आप शॉटें मारते रहना। लेकिन नहीं जी, तो वो कहते हैं कि ये बातें इनको कौन सिखाएगा, कौन बताएगा इनको। देखिए असल में इस वक्त जो कंपटीशन है ना वर्ल्ड में, मैंने आपसे पहले भी लास्ट टाइम वाली बात इसलिए कहा था कि T20 में बहुत कम मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होता है, क्योंकि दुनिया की सारी टीमें तकरीबन 19-20 के फर्क से खेल रही हैं, और उसमें जो उस रोज़ अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा। उसमें जो सबसे अहम रोल होता है ना वो होता है कि आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये बिल्कुल स्टीवा की बात बिल्कुल सही है। देखिए टीमें जो जीत रही है ना मैच, और बल्कि मैं कोई सेगमेंट देख रहा था उसमें इमरान खान की वो बात कर रहे थे कि देखिए उस बंदे में क्या क्वालिटी थी। ये नहीं था कि आपको दुनिया की मजबूत तरीन टीम मिली थी 92 वर्ल्ड कप, आपको कमजोर तरीन टीम मिली थी तरीन की, सब लेकर गए थे, जिसमें मियां नाथ भी बाद में आए थे, बुखारी नस भी एंट्री हो गए थे, बहुत से इशूज चल रहे थे। लेकिन क्या था कि लीडर मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग था, और उसने अपनी टीम का मोरल डाउन नहीं होने दिया। वर्ल्ड कप में खिलाड़ी अगर डाउन भी हुए तो उसने दोबारा से उनको वापस लेकर आया उस पे कि नहीं ये हम अपने जीतना है। बाबर आजम में मुसलसल हम बात कर रहे हैं, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं क्यों बाबर आजम का फैन नहीं, क्योंकि बाबर आजम का वो करेक्टर नहीं है। वो एज ए बैट्समैन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन लीडर नहीं है बाबर, लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है उसके अंदर। उससे बेहतर आपका रिजवान रिजवान ने शॉट खेला बुमराह। असल में हम सब लोग वो मैच देख रहे हैं, लेकिन उसमें आप देखेंगे एवरेज आपकी 23 से ऊपर जा रही है। एक ऐसे विकेट पे, न्यूयॉर्क की विकेट पे जहाँ 6-7 रन 8 रन 3 ओवर भी मुश्किल हो रहे हैं, वहाँ की एवरेज 23 से 9 से 10 की तरफ 11 की तरफ जा रही है। तो रिजवान को तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त लाजमा तो काफ़ी देर से विकेट पे था, मुझे पहली गेंद खेलने नहीं आया था जी जी, क्या आपने हिट करना था, क्योंकि अगर आप ना करते फिर भी मिले मान पर आता। तो रिजवान ने तो देखे ना हर मैच में रिजवान ही क्यों नजर आ रहे हैं, बाबर से भी कई हाथ आगे नजर आ रहा है कि कनाडा के खिलाफ। तो बात ये है कि जो आपका लीडर है ना उसको मतलब एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा ये कि जो टीम में मतलब मैं समझता हूँ ना कि एक ग्रुप शाहीन के साथ है, एक ग्रुप बाबर के साथ है। मैं ऊपर ये बात करूँगा क्योंकि शाहीन को भी आपने फ्लेवर दे दिया कप्तान बनने का, जी जी, मज़ा आने लगा था उसमें। और दूसरा ये कि बाबर के भी चंद हमारे इस ग्रुप में मौजूद है। तो जब आपकी टीम में डिवीजन होगी ना तो आप में वो आपका मोरल हाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको ट्रस्ट ही नहीं है जिनके साथ आप खेल रहे हैं। वरना देखिए ना कि हम लोग दोनों मैच बहुत करीब जाकर हारे। जी जी, और यही थोड़ी सी बात है कि इवन जो अब्बास वसीम है, मुझे याद है कि अभी 4-6 माह पहले तक वो जियो चैनल के ऊपर मतलब पाकिस्तान टीम के खिलाफ धड़ल्ले से बात कर रहे हैं। जी जी, वो है सब कुछ। उसके साथ साथ दूसरे को मोहम्मद आमिर होते थे, अब वही प्लेयर टीम में मौजूद है। चले आमिर तो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आमिर ने पूरा सुपर ओवर किया था, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा परफॉर्म किया। जी जी, लेकिन अमाद की परफॉर्मेंस कहाँ पर है? अमाद इतना बच्चा प्लेयर तो नहीं है ना कि आप एक ही स्टाइल से बॉल्स को बीट करते जा रहे हैं। जी यार आप आउट हो जाए ना, आप क्यों कोच बन रहे टीम पर जब आपको पता भी है कि ये मैच हमारे लिए कितना है। जी जी, कब से आउट ना सिर्फ आउट हो सकते हैं बल्कि आप क्वालिफाइंग राउंड में चले जाएंगे, और कितनी बड़ी बदनामी होती है पाकिस्तान इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से आउट हुआ है। ये सिर्फ आपकी 4 प्लेयर आपके बॉलरों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जी जी, इंडिया को 119
को आउट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपके बैट्समैनों ने प्लानिंग नहीं की, या प्लानिंग में वो सब के सब एक साथ शामिल नहीं थे, कुछ चाह रहे थे कि जीते, कुछ चाह रहे थे कि हारे, तो अल्टीमेटली आपने सब। ठीक है, तो अब आप क्या समझ रहे हैं कि मेरी तो प्रिडिक्शन ये है कि सुपर 8 में तो पाकिस्तान मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपकी क्या प्रिडिक्शन है? आपको नजर आ रहा है पाकिस्तान सुपर 8 में? देखिए बात ये है कि हकीकत में देखा जाए तो बहुत मुश्किल शायद 8वें नंबर पे आ जाए सुपर 8 में 8वें नंबर पे आ जाए। देखिए जो आज का मैच हुआ है ना, हाँ, आज का जो मैच हुआ है उसमें एक दो चीज़ें अच्छी हुई हैं। वो ये हुई है कि पाकिस्तान रन रेट में यूएसए से ऊपर आ गए, बहुत माइनस का फर्क है लेकिन ऊपर आ गए। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को चांस मिली, अगर आज इंडिया मैच हार जाता तो यूएसए 6 पॉइंट्स तक क्वालिफाई कर जाता और इंडिया का अगला मैच था कनाडा के साथ। जी जी तो दोनों हम बिल्कुल ही आउट हो जाते, लेकिन आज इंडिया के जीतने से हमें गोल्डन चांस मिलता है। जी जी अब आपको हमें सबको 3 किस्म की दुआएं करनी है। हाँ, पूरा मुल्क की दुआओं में चल रहा है जी। देखिए पहली दुआ में ये करनी है जो कि जहाँ पे मैच हो रहा है उसके बारे में पॉडकास्ट चाहिए, बड़ा थंडरस्टॉर्म है जुमे के रोज, जहाँ पर 14 जून को यूएस से खेल रहे हैं आयरलैंड के साथ। हमें ये दुआ करनी है कि बारिश ना हो, मैच मुकम्मल। जी जी दूसरी दुआ में ये करनी है कि पाकिस्तान, यानी एक तो ये कि मैच मुकम्मल हो और उसमें आयरलैंड जीते। जी 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 उसके बाद हमें तीसरी दुआ ये करनी है कि पाकिस्तान और जो आयरलैंड का फिर अगला मैच है उसके बाद जी जी वो भी उसमें भी बारिश ना हो और वो पाकिस्तान जीते। जी जी अगर ये 3 दुआएं अल्लाह मियां ने सुन ली तो हम सुपर 8 में पहुंच जाएंगे। सही। मुझे लग रहा है कि जो आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच है बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान जैसा मैच होएगा, आंकड़े का होएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि आयरलैंड की टीम जो है ना उसको भी हमारी टीम शायद पाकिस्तान की जो है इजी ले रही है, लेकिन हम इजी नहीं ले रहे इधर बैठे हुए। आयरलैंड के साथ काफी पंगा पड़ेगा इनका। मेरा ख्याल अगर देखें ना, अगर यूएस से हार जाता है तो मैं समझता हूँ कि फिर शायद पाकिस्तान बेहतर खेलेगा। हो सकता है पाकिस्तान आउट क्लास कर दे आयरलैंड को। हाँ, सही। मतलब ऐसा, मतलब वो कुदरत का निजाम हरकत में जी जी ठीक है। आज के मैच से देख ले आप कि हम उम्मीद हमारी कायम है, वरना आज से खत्म बिल्कुल आउट होकर बैठे होते, दिल भी ना चाह रहा होता इसको बात करके। ठीक है, ठीक जो थोड़ा सा इंटरेस्ट बाकी है, कम से कम जुमे तक तो बाकी है। ठीक है। यस यस, इंशाल्लाह ये कि दुआ करें, देखें दुआओं पे ही हम हमेशा चलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सही। अच्छा कैसर भाई, जहाँ पे पाकिस्तान की जो प्लेइंग परफॉर्मेंसेस है इस वर्ल्ड कप में, वो यानी कि बौखलाहट का शिकार है, और वही जो हालत जो ना पाकिस्तानी प्लेइंग 11 की भी है, यानी कि कोई हमें नज़र नहीं आता ओपनिंग कौन करेगा, वन डाउन कौन आएगा, मिडिल ऑर्डर में कौन है, स्पेशलिस्ट जो स्पिनर्स वो कौन होगा। शादाब तो हैं खेल रहे हैं, लेकिन पिछले मैच में हमने देखा कि आज़म खान को बिठाकर उन्होंने साइम अयूब को लेके आए। तो आप पाकिस्तानी प्लेइंग 11 को किस तरह देखते हैं जो अगला आयरलैंड के खिलाफ मैच आ रहा है? देखिए जिशान, मसला ये है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन। जी जी जो टीम इस वक्त हमारे साथ है उसमें आप एक दो इधर उधर कर सकते हैं जी। कि आप साइम की जगह आजम खान को ले आए या इफ्तिखार को मतलब चांस मिल जाएगा, और उस यानी शादाब की जगह आप इब्रार को ले आए। तो उसके साथ अलावा आपके पास ज़्यादा वो है नहीं, और मसला ये है कि जो आपके रिप्लेसमेंट है वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे। जी जी अब साइम अयूब को आप कितने चांसेस देंगे यार? सही बात। मतलब 25 मैच में नकल खेल यस जी जी यस। इमाद की तरह। लेकिन अब बात ये कि आजम खान को कितने चांस देंगे? बिल्कुल। तो मसला ये कि हमारे पास या वहाँ पे हम रिप्लेसमेंट का ज़्यादा सोचते हैं जहाँ हमारे पास लाइन लगी होगा, प्लेयर इंतजार में हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने क्या किया कि वही एक टीम लेकर चलते रहे, जिसमें हमने, मैं समझता था कि देखिए ना इसमें जहाँ हारिस राउत को लेकर जी जी उसकी जगह जो अब्बास अफरीदी थे, जी जी मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त चॉइस। सही। उसमें देखिए ना कि आपने देखा पीएसएल में भी और उसके बाद एक सीरीज में अब्बास अफरीदी ने ना सिर्फ आउट किए बल्कि उनका इकोनॉमी रेट बहुत बेहतर है। जी जी हारिस भी तो आउट करता है मैच में, लेकिन साथ साथ वो 50-60 रन भी दे देते हैं। जी। तो मसला ये कि हारिस ने कई मैच में हरवाए हैं। सही। कई मैच में देखा जाए तो हारिस की वजह से इस मुकाम पर खड़े हुए। जी जी हारिस ने वो था ना इसके लास्ट जी, ओवर जी, यूएस के खिलाफ जी जी, बिल्कुल ऐसी था सुपर जो पे ओवर। सुपर ओवर में गया। जी जी कितने रन चाहिए थे? 13 या 15 थे? 16 रन 16 रन चाहिए थे। अब आप अंदाजा करें इससे ज्यादा कोई टीम आपको क्या रन, कितने रन देगी? जबकि आमिर ने सेकंड लास्ट ओवर अपना बहुत जबरदस्त किया था, कैसे अगर आपने देखा होगा उस मैं बात करूंगा अगर इनकी जगह पे अब्बास अफरीदी होते तो बहुत अच्छी चॉइस होती, क्योंकि अब्बास अफरीदी
उमर गुल के मेरा ख्याल है भांजे हैं, जी और उमर गुल ने उनको वो टेक्निक सिखाई है, वो कहते हैं ना कि वो बिल्ली शेर की क्या कहते हैं, खाला होती है। जी, जी। ने अपनी हर चीज उसको सिखा दी कि भांजा मेरा कैरियर खत्म हो चुका है, जी, जी। मेरा भांजा मेरा नाम रोशन करे। तो वो इतनी अच्छी बॉलिंग करता है, वहां से आप कभी भी देख लें उसको, मेरा नहीं ख्याल के 40-45 रन की बैक, जी, जी। उसका हमेशा 20-30 रन है, सही, 20 रन देता है, 2-3 आपको आउट कर देता है। सही। उसको बाहर बिठा के हारिस राउफ को ले आए, क्यों? जी, जी। हारिस राउफ अपने पूरे कैरियर में द मोस्ट एक्सपेंसिव रहा है। यस एग्री जैसे हमारे जो इस वक्त क्या कहते हैं चीफ सिलेक्टर साहब होते थे, जी, जी। एक्सपेंसिव हमेशा। हाँ। जी सर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जाहिर है ना, वो कह रहे हैं ना कि अगर मुझे किसी ने रिप्लेस करना है तो मेरे जैसा होना चाहिए ना। पाकिस्तान के लिए मैं मोस्ट एक्सपेंसिव था, तो मेरा रिप्लेसमेंट भी मोस्ट एक्सपेंसिव होना मुझे चाहिए याद पता है सर। वहाब रियाज की 2 या 3 सेंचुरियां हैं एज हाँ, बॉलिंग, हाँ, यानी कि हाँ। उन्होंने जी। 100 रन से 100 ज्यादा रन दिए। ज्यादा दिए हैं। यस 100 रन ज्यादा दिए 10 ओवर में। निशान भाई आपका जी। जो मतलब चीफ सिलेक्टर है, जो कि आपका स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी था, जी, जी। उसको चाचा इफ्तिखार ने 6 छक्के मारे। जी, जी, जी। मतलब बिल्कुल ऐसे ही तो वो हारिस राउफ मुझे उसकी कॉपी नजर आता है। जी, जी। 100%। क्या मुझे पता है कि वहाँ पे आपने अपने कैरियर में कितनी परफॉर्मेंस की। जी। हर एक को एक स्पेल याद है जो वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, बड़ा एग्रेशन था उस स्पेल ये उस स्पेल। बाकी बहुत कम है कि जहाँ वो मैच विनिंग बॉलर रहा। चले चंद एक नहीं होगी परफॉर्मेंस, लेकिन आपको अब इस वक्त जहाँ पे पास नसीम शाह है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जी, जी। मोहम्मद आमिर चले वापस आया, उसने भी अपने आप को रिकवर किया है। शाहीन कभी अच्छा हुआ कभी बुरा हो गया, ठीक है। सही। बॉलर हारिस राउफ बनता ही नहीं है। बिल्कुल ठीक हारिस राउफ को फॉरएवर बाय बाय कहते हैं। जी, जी। जगह अब्बास अफरीदी को लेकर आए थे। मुझे आपको याद होगा कि टेस्ट में बॉलर होता था मोहम्मद अब्बास, जी, जी। जी बड़ा अच्छा वो बॉलर था, और वो हर दफा आपको आउट करता था, बड़ा जी, सर जाया क्या उसको सर? क्योंकि वो पार्ट ऑफ ग्रुप का हिस्सा नहीं था, वो रोटी ग्रुप में शामिल नहीं था, या वो जो बाकी आपके ग्रुप बने उसका हिस्सा नहीं था। तो आपको सही। इवन अभी आज मैं देख रहा था स्टैट्स वगैरह, जो आपका अहमद शहजाद है, जी, जी। स्टैट्स बाबर से भी अच्छी है। जी, जी। T20 क्रिकेट में आपने की तो बात ही उसने मतलब कई ऐसे मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन क्या है कि आप क्योंकि जो बंदा पर क्रिटिसाइज करता है, जो ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता, जी, जी। इसलिए हमें ये देखना होगा ना कि यार हम कर क्या रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, क्रिकेट तो क्रिकेट जी, जी। में जो कुछ हो रहा है वो हमारे सामने है। सही। पहन आप इधर जो है, आप असल में कनाडा में बैठे हैं ना, आप क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है। अगर आप होते तो आप इनको बताते बेवकूफो, ये देखो इधर सोचो, बस तुसी आके कनाडा बह गए हो तो बस फिर जाहिर है। सबसे बात है कि क्रिकेट ना हम सब ये देख रहे हैं, और मेरा ख्याल हम सब ने ये देखा है कि हॉकी में कौन रूल करता था। हॉलैंड रूल करता था, पाकिस्तान रूल करता था, इंडिया रूल करता था, ऑस्ट्रेलिया था, ये टीमें थी ना। जर्मनी वो कहाँ है टीमें सारी? जी, जी। इसका नाम सुनते हैं, फ्रांस का, बेल्जियम का। अब आप नए नए मुल्कों के नाम सुने, क्यों? जी, जी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं 20 साल पहले चैंपियन था, मैं हमेशा चैंपियन रहा। गेम आपको डेवलप करनी पड़ती है ना जी। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड कप में आज 25 मैचेस हो चुके हैं। जी, जी। पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ एक डबल सेंचुरी 200 रन हुए, और वो किसने किया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। जी, जी। और उसके अलावा किस टीम ने 72 रन 6 ओवर से भी पहले चेस किया? ऑस्ट्रेलिया। जी, जी। इसके अलावा आपकी एक टीम भी नहीं है जो 200 के करीब पहुंची। सिर्फ कनाडा ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जो सॉरी कनाडा और यूएसए का पहला मैच था जिसमें 194 बने थे। जी जी, जी। बस इसके अलावा आपकी तमाम टीमें कहाँ खड़ी हैं इसमें? कौन सा बात ये कि जिस तरह क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, जी, जी। मुझे तो नजर आ रहा है कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया जो है ना उसी को चैंपियन बनना चाहिए। इंडिया में भी वो स्पार्क नहीं है। आज जितना इंडिया को यूएसए ने मतलब रिटायर था, मतलब देखिए ना कि बहुत टफ टाइम दिया, बहुत टफ टाइम दिया। कोहली ने 60 पर आउट कर दिया, यस। जी, जी। रोहित शर्मा को आपने 3 पर आउट कर दिया, उसके बाद आपने ऋषभ पंत को आपने फिर 11 नहीं भाईजान, पैंट नहीं पंत। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਤ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਪੰਤ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ मतलब है तुम्हारे दोवां दा? भाईजान आप अपना एक्सेंट चेंज करो ना, वो ये आपको कहेगा। कैसर भाई PA एंटी पैंट होता है ना नहीं भाईजान, पंत पंत कहो भाईजान। मैंने पंत पंत भी आउट हो गए। हाँ जी, जी। उसके बाद जो आपका सूर्या कुमार था, उसका भी एक कैच ड्रॉप हो गया। हाँ। जी, जी। अगर वो कैच हो जाता तो who knows, आज इंडिया भी फारिग हो जाता। बिल्कुल। तो
बात ये है कि इस वक्त क्रिकेट बिल्कुल बदल चुकी है। जो टीमें मेहनत करी, देखिए आपने कभी यूएस का नाम सुना था क्रिकेट में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और ये रिसेंटली सुन आया नाम, जी recently जी 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 मैंने आपने बाकी लोगों के नाम तो सुने होंगे ना, कि मैं इंडिया का भी सुना था, नेपाल का भी सुना था, दूसरों का भी सुना था। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए वो क्या रहा है कि आप पाकिस्तान में, लेट्स से मैं पाकिस्तान में हूँ, ठीक है, जी जी आपकी टॉप 11 में जगह नहीं मिली, या ए क्रिकेट टीम में या नेशनल क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिली, मैं क्या करता हूँ यार, चलो ठीक है मैं यूएस से बोलूँगा, मैं जी, UK जी। चला जाता हूँ, मैं किसी और मुल्क चला जाता हूँ। वहाँ जब मैं जाऊँगा तो मुझे हाथ वहाँ मिलेंगे, वो मुझे अपनी टीम में रखेंगे, और मेरा जो खेल है वो पाकिस्तान की नेशनल टीम से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। जी जी क्योंकि मुझे याद है, मैंने खुद अपने मतलब प्लेयर से बात ये सुनी है कि एक साउथ था पाकिस्तान में ना, साउथ खान, जी जी कहता था कि वसीम अकरम से अच्छा बॉलर था वो, लेकिन उसको चांस नहीं मिला शायद किसी बात की वजह से। वसीम अकरम आ गया, वसीम अकरम परफॉर्म कर गया, नुमाया हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पीछे अच्छे प्लेयर नहीं है। जी जी जो टीम में नहीं आ रहे वो भी आपके बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं, इनसे ज्यादा अच्छे हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप सिलेक्शन इनकी कर रहे हैं, जी जी वहाँ पर उनको ला रहे हैं, किसी का चाचा है, किसी का मामा है, किसी का बेटा है। जब आप इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे तो फिर आप, और जो आपकी जो सेकंड लेयर है वो अगर दूसरे मुल्क मूव हो जाती है कहीं पर, और वहाँ जाके वो टीम को ज्वाइन कर लेती है, देखिए ना यूएस के पास पैसा है, जी जी तो पूरी दुनिया से जब उसने ब्रेन इकट्ठा कर लिया आईटी में, तो वो क्रिकेट में ब्रेन क्यों नहीं इकट्ठा कर सकता? जी सर आप सोचें कोई 50-50 हजार डॉलर के जो है वो टिकट्स बिके हैं सर, तो पैसा है तो बिके हैं ना, आप सोचें जरा। और यही बात है कि वहाँ लोगों में पैशन भी देख लिया, आपका न्यूयॉर्क स्टेडियम छोटा पड़ गया, 34,000 आप अगली दफा 70,000 का स्टेडियम बना सकते हैं। जी जी 1 लाख भी ला सकते 1 लाख भी ला सकते हैं, वही मैं कहने वाली थी जी। जी जी हैं। उनके पास पैसा है, वो ये बात है कि जैसे कनाडा में हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छी चीज खाते हैं, क्यों? क्योंकि वो वहाँ से हर चीज एक्सपोर्ट होती है, कनाडा, अमेरिका, जी, जी। हम लोग वो रेट पे कर सकते हैं जो शायद बैंक में लोग नहीं पे कर सकते, जी तो हमें क्वालिटी की चीज मिलती है। इसी तरह यूएस क्यों नहीं कर सकता? यूएस थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेगा तो आपको दुनिया के अच्छे से अच्छे प्लेयर यहाँ आ जाएंगे। बिल्कुल और ताई आजम खान ने किया इतना अच्छा बर्गर मुझे कराची में नहीं मिलेगा, मैं न्यूयॉर्क में खा जाऊं यार। चलिए, बच्चे की हाई स्कोर भी अच्छा किशोर भाई बहुत ही मासूम है सर, बच्चे ही खा जाए सर ये। बच्चे खा जाए सारे यहाँ। हाँ हो सही सही जी। अच्छा किशोर भाई बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, पाकिस्तानी बैटिंग लाइन पे अब थोड़ा बात करते हैं। पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप चाहे पहली इनिंग हो या चेस कर रहा हो, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ फ़खर जमान की। अगर पाकिस्तान की 1 या 2 विकेट गिरती है और फ़खर जमान चौथे पे या पाँचवें पे आते हैं, चौथे पे उनका जो है वो मुझे लगता है कि परमानेंट स्टंप बन गई है, लेकिन जब फ़खर आते हैं बैटिंग करने के लिए तो एक बेसब्री सी परेशानी जो है उनके चेहरे पे आती है। उनकी शॉट सिलेक्शन जो है हम देखते हैं कि कुछ परेशान नज़र आते हैं, जो उनका नेचुरल गेम है वो खेल नहीं पाते। एक इनिंग को कहते हैं ना कि बनाना या कंस्ट्रक्ट करना, वो मुझे नहीं लगता कि फ़खर जमान उस पर उस कैलिबर के हैं वो। तो आपको नहीं लगता कि फ़खर जमान ओपन करना चाहिए रिजवान के साथ या साइम अयूब के साथ? जैसा आपने कहा कि साइम अयूब तो टीम में क्यों है, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। ये तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, फ़खर को ऊपर खेलना चाहिए या नंबर 4 पे ही उनको रहना चाहिए? देखिए सिस्टम भाई, मेरा ख्याल जी जी किताब में से सबको या किसी को मालूम हो या अक्सर किसी को भी मालूम ना हो जी जी कि मैंने एक किताब लिखी थी शायद आपको, जी जी और कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। बहुत दिलचस्प वाक़या था उस किताब में, बहुत अच्छी बात की जो शायद मैंने बहुत कम लोग जानते हैं। जी जी तो उसमें शायद अफरीदी ने कहा, मैंने कहा यार आप मतलब विकेट पे जाते हैं और बस जाते हैं और वापस उसके पूछने से पहले आपने वापस आना होता है, ये क्या मामला है ना? वो कहता है कैसे भाई, मैं पठान, जी जी कहता है कि मैं जब निकलता हूँ बल्ला थाम के तो पीछे से बस एक आवाज़ आती है 6 जी जी कहता बस वो होता है, फिर मैं आता, कहता फिर मैं सब भूल जाता कि मुझे कोच ने क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, कप्तान ने क्या कहा था। उसके बाद मुझे बस ये होता है कि हर बॉल को उठा के मैं बाउंड्री से बाहर फेंकूं। लेकिन हर बॉल पे तो छक्का मारने वाली नहीं होती ना, हर बॉल तो नहीं होती। लेकिन आपके पास चंद प्लेयर ऐसे होते हैं जो जिन्हें आप नहीं रोक सकते। जी जी शाहिद अफरीदी रॉ टैलेंट था, रॉ टैलेंट को जब आप चेंज करने की कोशिश करते हैं तो आप उसे गंवा देते हैं। जी जी आपको हमेशा से प्लेयर रखने चाहिए टीम में कि जो जिसे आप सेंस ना तोको करें, जी जी मतलब ये तोको करें कि वो गेम
चेंजर है, वो कभी चेंज कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। जी, लेकिन जी। वो आपके पास ऐसा है, एक थ्रेट है दूसरी टीम के लिए जो हमेशा डरती रहेगी कि यार अभी शायद अभी नहीं आ रहा है। जी जी तो देखिए फखर जो है ना, वो भी हमारे पास एक ऐसा ही प्लेयर है जिसके बारे में कहा जाता है कि फखर गेम पलट सकते हैं, और हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच देखा भी था। जी जी मैं समझता हूँ कि फखर से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, जी जी और शायद यही वजह है कि, और फिर ये कि उसका नंबर मुसलसल आप चेंज कर चेंज कर रहे हैं। जी जी देखिए बाकी सबके नंबर फिर भी स्टेबल है। जी जी फखर को आप क्यों चेंज कर रहे हैं? देखिए ना, वो आपका आपने खेलते हैं, हम्म, उसने आपको ओपनिंग पे भी 194 रन, मेरा ख्याल है कितना था, शायद 200 किया उसने। जी 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 उसके खिलाफ बड़ी अच्छी इनिंग किया, जी जी बहुत अच्छी इनिंग थी। तो मैं समझता हूँ उसको जो ये है ना स्ट्रेस थोड़ा सा, वो इसीलिए कि जब आप बैठे होते हैं ना डग आउट में, तो आपको यही नहीं पता कि मैंने जाना कर है। जी और ये आप नए प्लेयर के साथ तो कर सकते हैं, हम्म। जो आपके पुराने प्लेयर्स हैं उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जी जी मैं समझता हूँ कि इस मैच में अगर इस इवेंट में अगर आपने पवन को ये बताया होता ना कि पवन आपने ओपनिंग कर दी, हम्म, तो बहुत बेहतर होता। जी। और फखर में ये जो फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है, या जिस अंदाज से वो खेल रहा है, शायद वो नजर न आती, हो सकता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा हो। जी ये जी भी हो सकता है, तो वो भी बैठा नहीं, हम्म। मतलब जो ना पहले कि उसमें भी ये चीज है थोड़ी सी बेहतर भी। और बंदे को बाद ये भी गुस्सा होता है कि यार आप क्या कर क्या रहे हैं ना। अब देखिए ना, साइम अयूब को आप चांस दे रहे हैं, जी जी उस बंदे को मतलब कितनी हर मैच में वो क्या करता है। सही चाहे देखिए दुनिया की हर टीम आपको स्टडी करके आती है, और स्टडी करने में जो सबसे माहिर टीम है ना आपकी, वो ऑस्ट्रेलिया है, बिल्कुल जो अपने एक एक बैट्समैन की कमजोरी जानती है। बिल्कुल साइम अयूब की कमजोरी तो मेरा ख्याल बच्चा भी बता सकता क्या है। जी जी उसने उसी शॉट को खेलना है, उसी को रिपीट करना है, उसी पर आउट होना है। सही फिर भी आप उसको चांस पे चांस दे रहे हैं, उसकी बजाय अपने फखर को ओपनिंग क्यों नहीं करवाई हम्म, कनाडा के खिलाफ। देखिए ना, वो जो टारगेट आपने 17.3 ओवर में चेस किया, जी अगर आपने फखर को भेजा होता, साइम को बाद में बचा के रखे, जी जी गिर रही है, आप साइम को भेज दें बाद में। लेकिन आप वहाँ पर जाते साथ ही 6 ओवर्स का फायदा उठाया। अगर अपने 6 ओवर्स का फायदा उठाया था तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में हो सकते थे। लेकिन बहरहाल चले, वो तो इंडिया ने मैच जीता था, थोड़ा सा फिर उस रेस में वापस आ गए। लेकिन बात ये है कि ये जो हमारी प्लानिंग है ना, बात भी शामिल आपकी प्लानिंग, जी जी तो जो प्लानिंग करने वाले हैं वो कंफ्यूज हैं, चलो। तो बाकी सबको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। जी जी इसका रिजल्ट आपको टीम में नजर आ रहा है। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर हमें एक चांस मिल जाता है, तो मैं समझता हूँ कि मूविंग फॉरवर्ड इनको हर एक को एक फिक्स नंबर देना चाहिए, जी जी सिवाय उसके कि जब आप सुपर ओवर में पहुंच जाए वहाँ आपको। अब देखिए एक और मजे की बात है, जी जी यदि आप इससे प्लानिंग का अंदाजा करें कि बाबर आजम ने सुपर ओवर में भेजा इफ्तिखार को, जी 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 सर। लेफ्ट हैंडर का सामना करने, जी जी दुनिया जानती है कि लेफ्ट हैंडर को एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अच्छा खेल, जी जी बजाय कि आप इफ्तिखार के साथ फखर को उस तरफ ले जाए, जी जी तो आप उसका रिजल्ट देखते तो शायद डिफरेंट होता। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल लेकिन बात ये कि मतलब क्या करें हम, कहाँ से, मतलब हम रोज बैठ के अपनी हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, जी, जी। हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता तो ये जो क्रिकेटर्स हैं इतने प्रोफेशनल हैं, इनको नहीं ये बातें समझ आ रही जो आम बंदों को समझ आ रही हैं? आप सोचो जरा। बात लोग हाँ। हमेशा कहते थे कि मैं अपनी जॉब में भी ना बहुत लोगों से डील करता हूँ, जी जी और मैं ये देखता हूँ कि कुछ लोगों में ये ना कह लें कि वो सलाहियत ही नहीं होती, वो जो सीखना भी चाहते हैं लेकिन वो नहीं सीख सकते। जी तो कुदरती तौर पे उनपे, और कुछ को लोग भाई बर्थ ही स्किल्ड होते हैं, मतलब उनको आप कह लें जितना 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा बहुत पढ़ाई करके पास होता है बहुत मुश्किल, एक होता है वो इम्तिहान वाले दिन किताब उठाता और अच्छे नंबर लेके पास होता है। जी जी इसी तरह का मामला है कि बाई बर्थ ही बाबर में वो स्किल्स नहीं है। जी जी वो गैरी क्रिस्टन से भी फाइट कर रहे हैं, फाइट क्या हो रही है, जी गैरी क्रिस्टन तो एक प्लान बना के दे रहा है कि इस पे आपने चलना है, नहीं सर। बाबर जाके उसका अपोजिट कर रहा है, जी जी उसमें गैरी क्रिस्टन भी कहता है कि मुझे क्यों लाए हो, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल कहता मुझे क्यों लाए, मेरे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर आपने करनी है अपनी है, तो फिर आप किस लिए कोच को बिठाया हुआ है, और कोच भी जाना पहचाना जिससे जी। जो इंडिया को फाइनल तक ले गया। जी जी जी, गैरी कर्स्टन जो है तो अमेजिंग। बहुत से मिसाइल का हाल है कि सबसे पहले तो अपना नाम चेंज करें, और मैं समझता हूँ कि और चले शाहीन को नहीं बनाते कि उनके ना ग्रुपिंग जारी रहेगी। अब आप ऐसा करें कि आप अपने रिजवान को लेकर देखिए, रिजवान ने साबित किया है जी जी IPL में जितनी दफा मुल्तान सुल्तान, उससे पहले क्या थी हमारी टीम थी मुल्तान, जी जी जब तक शान मसूद कप्तान था। आपने शान मसूद को भी टेस्ट में जगह दी, टेस्ट का कप्तान बना दिया, जी। जिसकी क्यादत में कभी मुल्तान सुल्तान फाइनल तक नहीं पहुंचे। जी जी लेकिन आप उसको रिजवान को चांस नहीं दिया, या उसको मुस्तकिल चांस नहीं दे रहे, हालांकि वो आपका बैट्समैन में भी मतलब आपकी स्ट्रेंथ है। जी यू नो रिजवान, देखिए रिजवान जो है ना, उसमें कुदरती तौर पे वो स्किल है ना, वो
मतलब कह लेके विकेट पे तेजी से नजर रखता है, जितना वो अलर्ट बनता है, आप विकेट खड़ा करते हैं, आप विकेट कीपर खड़ा करते हैं, आप उसे ओपनिंग पे भेज दें, मतलब उस बंदे में कुदरती तौर पे इतनी एनर्जी है। वो विकेट के पीछे वो सोचते रहते हैं, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी जो धोनी सोचते थे, रहते हैं। हाँ, जी। तो वो पाकिस्तान के धोनी बन सकते हैं, जी, जी। बिल्कुल सही है। लेकिन उसमें क्योंकि शाहीन को अगर आप फिर लाए तो गलती करेंगे, जी जी कुछ टाइम 7 साल वक्त देगा। जी जी देखिए हुआ क्या था 2010 में जब टीम हमारी मैच फिक्सिंग में पूरी दुनिया में रुसवा हुई थी, जी जी उस वक्त आप किसी ने बहुत ही अकलमंदाना फैसला किया कि मुस्तफा उल हक को नहीं कराया, जी जी जिन्होंने टीम को फिर से जोड़ दिया और उस टीम को जो बिल्कुल बिखरी सी उसने फिर एक यूनिट बना दिया। जी जी तो आपको एक ऐसे कप्तान चाहिए इस वक्त कि पहला आप तो ये नहीं कि आप अपनी टीम को मतलब एक अच्छा लीडर दें, जी और लीडर फिर उस टीम को जोड़े, क्योंकि रिजवान में कुदरती तौर पे ये सलाहियत है जोड़ने की। तो इतना मैं तो उसको प्रिंस कहता हूँ, मतलब शहजादा कहता हूँ उसको, वो बड़ा एक चेहरे पे स्माइल, बड़ी जी, बिल्कुल। स्माइल उसके चेहरे पे होती है, ना कभी वो नेगेटिविटी में इन्वॉल्व होता है, ना कभी आप उसके बारे में गलत बात सुनेंगे। जी जी वो सिर्फ और सिर्फ कमिटेड है अपने अपने गेम के साथ। सही है। बाबर क्या बाबर है, दोस्ती निभाए, जी जी और बाबर ने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। बिल्कुल ठीक है। आमिर, आमिर एक क्वेश्चन आपसे करना चाहता है। जी जी अच्छा अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, बिल्कुल। अच्छा कैसर भाई, आप कह रहे हैं रिजवान को कप्तान बना दिया जाए। अच्छा इस पे थोड़ा सा मुझे रिजर्वेशन इस पे ऐसी है कि अगेन वही लेगेसी तो फ्रेंड्स वाली, बाबर वाली कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगी उसमें, क्योंकि आपको पता है रिजवान और बाबर यूँ कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। ये वो फिर प्लेयर्स में आगे आने वाली वक्त में, जैसे कि आपने कहा कि शाहीन आफरीदी, ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए आप रिजवान टीम में ज़रूर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो शाहीन आफरीदी या कोई ऑल्टरनेट आप एक और प्लेयर लेकर आएँ जिससे आप जिम्मेदारी दें, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, उसको नेक्स्ट 2 ईयर 3 ईयर्स का टाइम दें और एक ग्रूम करें टीम, बिल्कुल ज़ीरो से ग्रूम करें। आप बाबर को फारिग कराएं, आप शादाब को फारिग कराएं, आप इमाद को फारिग कराएं, जो आपको लगता है। जैसे ऊपर ये बर्गर खाने वाला लड़का क्या नाम है, आजम खान, इनकी जरूरत नहीं है सर। जैसे आपने कहा पीछे बहुत ऐसे प्लेयर होते हैं जो सामने सिर्फ इस वजह से नहीं आ पाते कि वो दोस्ती यारियां और पर्चियों के चक्कर में, रिश्तेदारियों के चक्कर में पीछे रह जाते हैं। दिस इज द टाइम कि अब हमें एक यंग ब्लड लेकर आना चाहिए। डिसीजन ज़ाहिर सख्त होंगे, क्योंकि एकदम से टीम पर झाड़ू फेर देना, फारिग कर देना, ये पीसीबी के लिए भी इस वक्त मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इनके रूट्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपने बहुत ड्रेसिंग रूम का जो है वो डायरेक्टली कवर किया है वहाँ से पीछे बैकग्राउंड में जाकर कि किस तरह से पॉलिसीज़ बन रही हैं, जो कुछ हो रहा है। लेकिन ठीक है, लेकिन मैं अगेन ये कहूँगा कि जो रिजवान को भी हम कप्तान बना के कैसर भाई वही हाल करेंगे कि जो बाबर का हो गया है। ये मेरी अपनी पसंद है, आप एग्री करें ना करें, क्योंकि बाबर भी बैटिंग उसकी एज अ बैट्समैन इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड, लेकिन एज ए कैप्टनसी जो कि सभी बात कर रहे हैं आप लोग इतनी देर से, और मैं भी इस चीज़ को एग्री करूंगा कि उसने जो किया है अभी, और जो आप बता रहे थे आपकी गैरी क्रिस्टियन जो उसको कह रहे हैं प्लानिंग, सर मेरी नज़र में ये क्राइम है, लिटरली ये क्राइम है। हम ये कोच की बात नहीं मान रहे आप। नहीं, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, 20-22 करोड़ की आवाम पीछे आपके लिए दिन रात उठ के, सुबह के वक्त उठ के, शाम में आपका मैच हो रहा है। नॉर्थ अमेरिका में टाइमिंग अलग, वहाँ अलग, घर शाम में लोग घरों से वापस पहुंच रहे हैं। मुझे याद है जिस दिन मैच हुआ था, मेरे सारे दोस्त यार, फैमिली, बस यार घर पहुंचे, मैच शुरू होने वाला। आपको पता है वहाँ शाम का टाइम था, जब यहाँ सुबह 10:30 बजे का टाइम था। ये सब हरकतें ये सुनने को मिल रही हैं, ये बातें सुनने को मिल रही हैं कि जी ग्रुप्स बने हुए। सर ये क्राइम है, मेरे नज़दीक तो ये क्राइम है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए आमिर भाई, इसमें आपकी बात ठीक है कि रिजवान बहुत करीब है बाबर के, लेकिन देखिए मैं अपने उस एक्सपीरियंस की पे बात कर रहा हूँ। जी जी बहुत से आप भी देखते हैं कि दोस्तों में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि वो दोस्ती निभाने के लिए आखिरी हद तक चले जाते हैं, जी, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो दोस्ती की मेरिट पे करते हैं कि ठीक है यार आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन मेरिट पर पूरा उतरोगे तो आप खेलो। ये चीज़, ये मतलब स्टैंड लेना रिजवान में है, ठीक है, ठीक है, ये बाबर में नहीं। बाबर का क्या है कि उसकी शख्सियत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब वो बात भी करता है, आपने सिर्फ आप कुछ ना करें, जो कनाडा से मैच जीतने के बाद या इंडिया से मैच हारने के बाद बाबर ने जो प्रेस से बात की वो उनके काल करने जी, कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें। मतलब ये क्या है यार, आपको 10 साल हो गए मतलब मीडिया से बात करते। जी जी और हार्वर्ड भी आए हुए थे, अभी कुछ अर्सा पहले हार्वर्ड आए हुए थे पढ़ने के लिए, ये पता नहीं क्या करने के लिए। तो यानी हार्वर्ड भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। नहीं वो तो खैर मतलब ज्यादा बेचारे लोगों ने
ऑनरेरियम को कुछ डिग्री दे दी होगी। हाँ बात जी। ये है कि जो बंदा मीडिया से बात करना नहीं सीखा, हाँ कि आप पूरी दुनिया के सामने मजाक बने कि चलो जी, आप जी। बोलना तो नहीं सीखी, वो तो ठीक है। सर, आप उर्दू में बात कर लें सर, मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है इंग्लिश में बात करें। उसमें भी आप इतना अड़क रहे हैं, ये इतना कंफ्यूज लग रहे हैं कि आपको ये नहीं पता मैंने कहना है। जी आप जी पंजाबी में बात करें, जो लैंग्वेज आपको आती है आप उसमें बात करें। जी, मैच हालांकि आप हार चुके हैं, मैच हारने के बाद 10 मिनट तो आपको कम से कम मिलते हैं मीडिया का सामना करने से जी पहले। जी जी या वो जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट सेरेमनी होती है उससे जी। पहले, तो आप अपना ज़हन बना सकते हैं। आपने जो 2-3 फिक्रे कहने, वही रूटीन के सवाल आपसे पूछे जाने हैं, जी, जी। आपको जवाब तैयार करने हैं। लेकिन उसमें बंदे में वो चीज़ है ही नहीं। नहीं है सर, agree। सही एज ए प्लेयर उसको मैं चाहता हूँ कि टीम में खेलना चाहिए। सही 100%। सही बहुत अच्छा प्लेयर है, जी, और जी। बाबर को फ्री हैंड मिलेगा तो बाबर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। सही बाबर से आपको बर्डन उतार दे उसकी शोल्डर पे, जिस बेवकूफ ने भी वो कप्तानी उसके दोबारा ऊपर की है ना, जी 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 उसको लटकाना चाहिए। सर। इसमें क्या वो आमिर का कैसर- कैसर आमिर भाई- का वो आमिर का बात फेवरेट हो नहीं रही है। नहीं कैसर भाई, मैं कहता हूँ इसकी बाबर ना अभी ये T20 प्लेयर ही नहीं। अब आप जो इस वक्त जा रही है T20 की गेम, ये एवरेज जो है जिस तरीके से स्कोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाबर मैं कहता हूँ कि T20 की टीम में एज अ बैट्समैन भी बाबर फिट नहीं होता सर। नहीं। लेकिन आमिर भाई, मैं जिस पॉइंट से बात कर रहा हूँ, देखिए जी जी आपने T20 में 20 ओवर भी गुजारने, जी वरना ऐसी भी टीम है जो 20 ओवर भी नहीं खेल पाती। जी जी तो 20 ओवर गुजारने के लिए देखिए हमारी शुरू से जो हमने पीछे, अगर जब हम फाइनल में पहुंचे थे ना, जिस T20 वर्ल्ड कप के हम फाइनल में पहुंचे थे, जी तो उससे पहले जितने भी हमने मैच जीते, जी उसमें आप देखिए उसमें बाबर और रिजवान ही लेकर चले हैं। ठीक हो गया बिल्कुल। सर, बिल्कुल ऐसे। 6 के एवरेज से 7 के एवरेज से किया, 8 के एवरेज से किया, लेकिन आगे जाके फखर जमान आ गया, जैसे इफ्तिखार आ गया, कोई और आ गया, आपने स्कोर को 180-90 तक पहुंचा दिया। जी और जी ये स्कोर वो है जो पाकिस्तान टीम डिफेंड कर लेती है। बिल्कुल लेकिन वो क्या रहा है कि बाबर कप्तानी के प्रेशर में, और लास्ट में सोशल मीडिया पे बहुत इफेक्ट करता है। जी, जी। लोग उसको एंजॉय भी करते हैं, लेकिन उतना ही वो इफेक्ट भी करता है। जी लेकिन हम लोग कभी एक नेगेटिव चीज़ अपने मुतालिक सुन लें तो परेशान हो जाते हैं कि बिल्कुल तो इनके मुतालिक तो मुसलसल मीम्स बनती है, मुसलसल फिर खून का फिर बहुत कुछ होता है, जी उससे आपका शेप हो जाता है ना। जी सही जी विश्वास का क्या है कि उसका जो कनेक्शन है ना, फिजिकल कनेक्शन, वो strong है। जी 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 बाबर का वो कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल जी जी जिस बंदे में अल्लाह ने इतना कॉन्फिडेंस दिया कि वो कहता है यार मैंने अपनी नमाज नहीं छोड़ी, जी जी और वो 100% उसके चेहरे पे एक आपको हमेशा फ्रेश लुक मिलता है। बिल्कुल रिस्पेक्ट सर, रिजवान के लिए रिस्पेक्ट है इस मामले में, बिल्कुल जी, तो वो एक स्पिरिचुअली इतना कनेक्टेड है, इतना स्ट्रांग है यस कि वो इस टीम को बना सकता है। बाबर को सिर्फ मैसेज ये दिया जाने के बाबर आप सिर्फ खेलो, सही। इसके अलावा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जी जी और आपको क्या चाहिए कि मजबूत आपको टीम सेलेक्टर चाहिए, मैनेजर चाहिए। चले बहुत बहुत शुक्रिया कैसर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए क्रिकेट पर, इस वर्ल्ड कप में और पाकिस्तानी क्रिकेट पे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट दिनों वीक में फिर हम जुड़ेंगे। आपसे जो है दोबारा रब्ता करेंगे और इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान को सुपर 8 में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआएं हैं, अब दुआओं के सारे हम चाहते हैं क्या करें। क्या करें सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।